नमस्कार दोस्तों, धन्य निकार जी। स्वागत है आपका योग सुकून विद रितु के डे 15 30 डेज फैट लॉस योगा चैलेंज में। सिर्फ 10 मिनट आज का योगा आपकी सेहत सुधारेगा, चर्बी घटाएगा और दिन भर एनर्जी से भर देगा। चलिए शुरू करते हैं। अपने आसन पर बैठ जाएंगे और नेक स्ट्रेच करेंगे। अपनी नेक को आगे की ओर दबाएंगे। उसके बाद पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे, साइड में करेंगे। स्ट्रेचिंग में थोड़ी देर रुकेंगे और धीरे धीरे ही करने का प्रयास करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे, दूसरे साइड करेंगे और फिर एक बड़ा सा गोलाकार बनाते हुए क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 4 टाइम क्लॉकवाइज एंड 4 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। नेक स्ट्रेचिंग योगा जो गर्दन के दर्द, स्ट्रेस और स्टिफनेस को दूर करता है। सिर्फ कुछ मिनट की प्रैक्टिस से आपको मिलेगा सुकून, रिलैक्सेशन और नई एनर्जी। गर्दन के दर्द में आराम मिलता है। कंप्यूटर मोबाइल यूज़ करने से जो स्टिफनेस आ जाती है उसमें रिलैक्स मिलता है। स्ट्रेस और टेंशन भी कम होती है। नेक मसल्स रिलैक्स होने से दिमाग भी शांत होने लगता है। इसका आप करें जितनी देर आपकी क्षमता है उतना। क्षमता की कोई इसमें ताकत तो नहीं लगती है, बट अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा देर इस स्ट्रेचिंग को कर सकते हैं आप इसे ज़रूर करिए। ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है। अपने आसन पर बैठ जाएंगे, दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिला लेंगे। अपने हाथों की ग्रिप को कसकर पकड़ेंगे और अपने दोनों घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। पीरियड्स पेन में रिलीफ मिलता है और डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। स्ट्रेस के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। प्रेगनेंसी में भी हेल्पफुल रहता है। लोअर बैक पेन रिलीफ, स्पाइन को रिलैक्स करके बैक पेन में राहत देता है। ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट, इम्प्रूव पेल्विक एरिया को भी रिलैक्स करता है। चक्की आसन करने के लिए अपने आसन पर दोनों लेग्स को पूरा खोल लेंगे। जितना ज़्यादा हो सके उतना आपकी क्षमता के अनुसार जितनी स्ट्रेचिंग हो सके करें और अपने दोनों हाथों की ग्रिप बनाते हुए अपने पैरों के ऊपर से लाते हुए 4 टाइम क्लॉकवाइज एंड 4 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। बेली फैट कम करने के लिए बहुत ही रामबाण है। चेस्ट और लंग्स ओपन करता है। आर्म, शोल्डर और लेग्स स्ट्रॉन्ग बनाता है। ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करता है। स्ट्रेस एंजाइटी को अलविदा कहता है। एक हार्ट ओपनिंग पोज होने की वजह से पॉजिटिव एनर्जी देता है। पोस्चर भी इम्प्रूव करता है। इसको जितना ज़्यादा हो सके उतनी देर करिए। पहले के ज़माने में लोग चक्की चलाते थे, अब वो नहीं है, तो आप अपने आसन पर ही चक्की आसन कर सकते हैं। करते जाएं। ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे, सांसों को नॉर्मल रखेंगे, सांस आने देंगे और जाने देंगे। उठकर अपने आसन पर बैठेंगे और फिर लेट जाएंगे पेट के बल। पेट के बल लेटना है क्योंकि हम करेंगे इसके बाद शलभासन। अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को अपने थाइस के नीचे लगाएंगे और अपने पैरों को 30 डिग्री या 30 डिग्री से ऊपर उठाने का प्रयास करें। जिन साधकों से ये नहीं हो सकता है वो थोड़ी उठें, थोड़ा प्रयास करें, बट प्रयास ज़रूर करें। आपके प्रयास से आपकी बॉडी बेहतर बनेगी। बेली फैट कम करता है। फैट फुल बॉडी वर्कआउट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। आपका जो मुख माथा है वो आसन पर रहेगा। कोई भी आसन जब आप करते हैं अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखते हुए खींच तान कर करेंगे। पैरों को रिलैक्स करते हुए आगे के हथेलियों पर बल देते हुए भुजंगासन में आ जाएंगे। भुजंगासन एक अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पावरफुल योगासन है। आपकी बैक का पुराने से पुराना दर्द ठीक कर देता है और फैट बर्न करने के लिए बहुत ही अत्यंत उपयोगी आसन है। स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है, बेली फैट को कम करता है, डाइजेशन भी इम्प्रूव करता है। एक आसन है बट इसके फायदे अनेक हैं। आपके आर्म्स और आपके पंजों पर पूरा बॉडी का वजन रहेगा। इस आसन में बॉडी एक लाइन में रहती है। आपकी अलाइनमेंट तो ठीक होती ही है। कोर स्ट्रेंथ इम्प्रूव करें। पेट के फैट को कम करके आपको एब्स बनाने में भी मदद मिलती है। लेग्स टाइट और टोन्ड करता है। पोस्चर को सुधारता है। मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। बेली फैट कम करके आपके कोर एब्डोमिनल को टाइट करके चर्बी जलाता है, जिससे आपको एक बेहतर और हेल्दी बॉडी मिलती है। इस चैलेंज को जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी इसे कर रहे हैं, वो रेगुलर करें। खुद की मोटिवेशन के लिए करें कि अगर आप इस चैलेंज को रेगुलर करेंगे तो आपकी बॉडी एक दिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी।
अपने आसन पर घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। आपके जो पूरी बॉडी का बल है घुटनों और हाथों की हथेलियों पर रहेगा। टेबल टॉक भी इसे कहते हैं और कैट काउ पोज भी कहते हैं। बैक पेन में रिलीफ मिलता है, कमर और गर्दन में भी आराम मिलता है, पोस्चर को इम्प्रूव करता है, स्पाइन अलाइनमेंट को सुधार के बॉडी के पोस्चर को बेटर बनाता है, स्ट्रेस और टेंशन रिलीज़ करता है, नींद लाने में बहुत ही उपयोगी आसन है। आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करता है, पूरे स्पाइन और ब्रेन को खून का फ्लो बढ़ाता है। इस आसन को प्रैक्टिस में ज़रूर लाएं। कैट काउ है, आप जब नीचे की ओर जाएंगे तो आपका पूरा पीठ नीचे की तरफ झुकेगा। जब ऊपर जाएंगे तो आपने अपनी पीठ को ऊपर करना है और सांस छोड़ते हुए अपनी नेक को अपना फेस थोड़ा इन करना है। जब नीचे आना है तो आउट करना है और जब ऊपर को पीठ उठानी है तो आपका फेस और हेड नीचे की ओर जाएगा। इस प्रक्रिया को आप अपनी बॉडी की क्षमता के अनुसार रिपीट कर सकते हो। 1 मिनट, 2 मिनट। जिन साधकों को कोई अगर सीरियस इंजरीज हैं तो आप इसे हल्का सा ब्रश देके कर सकते हैं। कपाल मतलब माथा। कपालभाति का अर्थ होता है माथा को रोशन करने वाली प्राणायाम या फेस और माइंड को रिफ्रेश करने वाली ब्रीदिंग। दोनों हाथों से अपने घुटनों को पकड़ेंगे और सांस को झटके से बाहर छोड़ेंगे। ये जो प्रक्रिया है इसको 1 मिनट में 60 टाइम्स रिपीट करते हैं। 1 सेकंड में एक बार सांस को झटके से बाहर की ओर छोड़ते हैं। सांस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको जितनी सांस चाहिए वो अपने आप इनहेल हो जाती है। स्ट्रेस एंजाइटी को कम करके आपके माइंड को काम करता है, नर्वस सिस्टम को बैलेंस बनाने में मदद करता है, लंग्स और ब्रीदिंग पावरफुल इम्प्रूव करे, सांस लेने की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाकर रेगुलर प्रैक्टिस से 15 मिनट कपालभाति करते हो तो भी आपकी बॉडी पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। डिटॉक्सिफिकेशन, लंग्स और बॉडी को टॉक्सिन्स निकालता है, वेट लॉस में सपोर्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, डाइजेशन आपका बहुत स्ट्रांग होता है। जिन लोगों को कब्ज का प्रॉब्लम है वो लोग इसे ज़रूर से ट्राई करें और हर योगासन का अपना पावरफुल इफ़ेक्ट और रिज़ल्ट है। इसलिए योगा ही है जो आपको बेहतर बनाता है। योगा से जितना स्टेबल और इंस्टेंट तो नहीं बट हाँ स्टेबल रिज़ल्ट मिलता है। जब आप कपालभाति के बाद अपने चिन को लॉक कर लेते हैं और नीचे से भी आप टाइट कर लेते हैं, अपने सांस आने की प्रक्रिया को एकदम रोक देते हैं तो इसे कुंभक कहते हैं। कुंभक की स्थिति में बैठना बहुत लाभकारी होता है। रेगुलर प्राणायाम करने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आपके। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। दोनों आपके हाथों की उंगलियां आंखों पर रहते हैं और अंगूठे से कान को हल्के से दबा लें। अपनी याद रखें, अपने उंगलियों से आंखों को दबाना नहीं है, बस हल्के से बंद करनी है और कानों को अच्छे से दबाना है। मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम को शांत करता है, तनाव, चिंता, घबराहट को कम करता है, नींद सुधारने में भी मदद करता है। जिन साधकों को नींद आने की समस्या है वो लोग इसे सोने से पहले 1 से 2 मिनट या 3 मिनट इसे आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी नींद जल्दी भी आती है और अच्छी नींद आती है। अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है आपके हेल्दी शरीर के लिए। मस्तिष्क की ऊर्जा को संतुलित करता है, ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाता है, याददाश्त की सीखने की क्षमता को भी सुधारता है। शारीरिक जो स्वस्थ लाभ हैं, सिर दर्द और माइग्रेन में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। कपालभाति के बाद जो ध्यान लगाने की एक प्रक्रिया है बहुत ही उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस ध्यान में बैठना एक अपने आप में बहुत अच्छा अनुभव होता है। अगर साधक डिप्रेशन या चिंता तनाव में रहते हैं तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। ध्यान लगाना इतना आसान नहीं है, दिखने वाला आसान आसन बहुत कठिन है। जब आप ध्यान में बैठते हो आपका मन बहुत विचलित होता है, बहुत इधर उधर भागता है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स को खोजता है कि कौन सी प्रॉब्लम मैं पकड़ के लाऊं और इसे इस ध्यान से उठा दूं। तो आप जो भी हो रहा है बस आप बैठे रहिए, आंखें बंद करने का कोशिश करिए। आप स्टार्टिंग में देखेंगे आपकी आंखें भी नहीं बंद हो पा रही हैं, बट आप आंखें बंद करके बैठे रहिए। अपने विचारों को आने दीजिए, जाने दीजिए, आने दीजिए। अब हमने पूरे शरीर को खींच तान कर आसन तो कर लिए हैं, अब है बारी अपने बॉडी को रिलैक्स देने की। इसलिए हम लेट जाएंगे शवासन में। शवासन ऐसा एक आसन है जिसमें आप कुछ करते नहीं हैं बट इसके लाभ बहुत हैं कर लेने के लिए। तनाव और चिंता कम करता है, मानसिक थकान, ओवर थिंकिंग को दूर करता है, मांसपेशियों को आराम और शरीर को पुनः ऊर्जा प्रदान करता है, हृदय और रक्तचाप
हाई बीपी, लो बीपी को भी ये सुधारता है। दोस्तों उम्मीद है ये अभ्यास आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल योग सुकून विद रीतू को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ाना नए योग सीख सकें। डे 16 की वीडियो ज़रूर देखें और पाएँ अपने शरीर की नई ऊर्जा, नई ताकत और हेल्दी बॉडी।